1100-1200 फैमिलीज हैं, उनको तो मंदिर नहीं चाहिए। आज आप मंदिर बोलेंगे, कल आप गुरुद्वारा बोलेंगे, परसों आप चर्च बोलेंगे, कोई एंड नहीं है इन चीजों का। मंदिर सबके घर में है तो क्यों, क्या जरूरत है मंदिर की? आप कह रहे हो घर में भी मंदिर है, घर में पूजा करो। एप्रीहेंशंस अगर अब सॉल्व हो भी गई है ना, उनके हमने सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर दिया है। इट इज जस्ट देम मसाजिंग देयर ईगो एंड ट्राइंग टू कम ऑन द फोरफ्रंट फॉर सेक्टर पॉलिटिक्स। हमने जब ये घर लिया, वी डिडंट नो कि यहाँ पे टेम्पल आएगा तो हम यहाँ पे क्यों शिफ्ट होते। एक ही आपके पास जो ग्रीन कवर वाला स्पॉट है, आप उसको क्यों बर्बाद करके, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, टेंपल की बात नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि 7-8 पेड़ अगर हटे भी तो उससे क्या उसी से ही पॉल्यूशन लेवल ज्यादा हो जाएगा। कुछ तो लोग वो हैं, वो टेंपल को अगर उन्होंने किटी पार्टी बनाना है, जिनका घर सामने है वो विरोध नहीं कर रहे हैं, जिनका घर दूर है वो विरोध कर रहे हैं। शहर का सबसे पॉश एरिया, जहां मेजॉरिटी हिंदू है, एक हार्मोनियस सोसाइटी है, फिर ऐसा क्या हुआ जो नोएडा सेक्टर 15A के लोग मंदिर का विरोध कर रहे हैं? पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे नोएडा के सेक्टर 15A। (301 स्क्वायर मीटर की जमीन पर रिलीजियस साइट बनाए जाने के नोटिस का प्रोटेस्ट कर रहे 59 लोगों ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ये एक पार्क है और शुरू से ही पार्क रहा है। आज आप मंदिर बोलेंगे, कल आप गुरुद्वारा बोलेंगे, परसों आप चर्च बोलेंगे, उसके बाद कुछ और हो जाएगा। कोई एंड नहीं है इन चीज़ों का। अगर हम आज के दिन भी इतने पढ़े लिखे होके भी हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ सके तो हमारी एजुकेशन और पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। और हमें तो यही सिखाया गया कि भगवान हर जगह है। ऐसे तो मैं कह रहा हूँ भगवान पेड़ों में भी है, तो हम पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? ये हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता। कुछ लोग चाहते हैं, पर वो सिर्फ उन्हीं लोगों की आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं जो लोग चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते उनकी आवाज आगे नहीं गई। हमें नहीं पता था, हमने जब ये घर लिया, हम जब यहाँ शिफ्ट हुए, वी डिडंट नो कि यहाँ पे टेम्पल आएगा तो हम यहाँ पे क्यों शिफ्ट होते। अब ऑल ऑफ अ सडन नोएडा अथॉरिटी का वो एक एडवर्टाइजमेंट निकला कि यहाँ पर एक प्लॉट काटा जा रहा है मंदिर बनाने के लिए। तो आवर मेन कंसर्न इसके पार्क को ख़त्म करके कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाना आज की तारीख में आई डू नॉट थिंक इट इज़ एट ऑल जस्टिफाइबल। नॉट ओनली फॉर अ मंदिर और अ मस्जिद, बट किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। हम बस कह रहे हैं कि आप जिस साइड को चुन रहे हैं, आप वो साइड चेंज कर दीजिए। तो फिर कहाँ चुनेंगे? अगर इधर का एरिया नहीं लें तो फिर क्या रास्ता निकाला जाए? अरे इनके पास कितना एरिया होगा, इनके पास इतने सारे पैसे हैं, दे कैन बाय अ प्लॉट। हमारे पास यहाँ पे पब्लिक एरियाज भी है, मार्केट है वहाँ पे बना सकते हैं। मोदी जी भी सफाई के बारे में एक स्पेशल अभियान चलाया। ग्रीनरी के लिए योगी जी ने स्पेशल अभियान चलाया हुआ है। ओके, जब इतने बड़े बड़े हमारे नेता जो कंट्री को रन कर रहे हैं और उनके माइंड बहुत डेवलप्ड हैं, वो एक चीज़ चाहते हैं, तो एक छोटी सी अथॉरिटी उनके नीचे, नोएडा या कोई DDA या कोई ऐसी कोई भी अथॉरिटी, चंद एक लोगों के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा डिसीजन ले ले, तो ये तो एक बड़ी डाइकोटमी सी होगी। मंदिर के साथ आपकी फूलों की दुकान आएगी, आपकी मिठाई की दुकान आएगी, जूते रखने की दुकान आएगी, और इसके साथ रिलेटेड कई चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद जो माला बनाने वाले हैं वो भी यहीं बैठेंगे। नॉट ओनली दिस, लोग रहना शुरू कर देंगे वहीं पे। हमने तो यही बोला कि मंदिर सबके घर में है तो क्यों, क्या जरूरत है मंदिर की? तो वो लोग ये लॉजिक देते हैं कि शराब भी सबके घर में है तो लोग क्लब क्यों शराब पीने जाते हैं। कुछ तो लोग वो हैं, वो टेंपल को अगर उन्होंने किटी पार्टी बनाना है कि वो वहाँ जाके बैठ के गप्पे मारनी है, बातें करनी है, तो अलग और है। लोग नोएडा अथॉरिटी के इस नोटिस से नाराज हैं। ऑन द अदर हैंड, नोएडा अथॉरिटी के CEO ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि यह योजना उस समय अधिसूचित की गई थी जब क्षेत्र के निवासियों ने इलाके में एक मंदिर की इच्छा जताई थी। इसे निवासियों की मांग पर ही लाया गया था और अब वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं तो हम इसे रद्द कर देंगे। कुछ रेजिडेंट्स ने आरोप लगाया कि नोएडा प्रशासन, भाजपा नेता और नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा
और RWA के कुछ मेंबर्स सनातन धर्म सेवा समिति के साथ मिलकर नीलामी कराने की साजिश रच रहे हैं। जो ओरिजिनल अलॉटीज हैं 1981 में जिनको अलॉटमेंट हुई है और जो इस पार्क के आसपास रहते हैं उनके नक्शे में जो ये पार्क है उसमें कहीं भी कोई फैसिलिटी का रिलीजियस प्लॉट का कुछ ऐसी चीज नहीं दर्शाई गई है। यही हमने ऑलरेडी अपनी पिटिशन जो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है उसके अंदर हमने ये सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। एक सोसाइटी के लिए जैसे आप पोस्ट ऑफिस देते हैं, कोई वाटर पंप्स देते हैं, वाटर बॉडी हो, वो पुलिस स्टेशन हो गया, इस टाइप की फैसिलिटीज के लिए ये दिया जाता है। मगर नोएडा अथॉरिटी को क्या जरूरत हुई कि वो एक फैसिलिटी के प्लॉट में एक छोटा सा पोर्शन कन्वर्ट करे इनटू अ रिलीजियस साइट, और वो भी 90,000 रुपए में वो बेच रहे हैं, जहाँ पे सेक्टर का आज की डेट में जो मार्केट रेट है वो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट है। ऑलरेडी एज्यूम कर लिया गया है कि रेजिडेंट्स के में यहाँ पे जो रिलीजियस साइट है वहाँ पे मंदिर ही बनेगा, और मंदिर कौन बनाएंगे? एक समिति बनी हुई है जिसका जो है ये सनातन धर्म समिति बनी हुई है। आपको हैरानी होगी कि इसमें कुछ बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं जो इसके समिति के मेंबर हैं, और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं दे आर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ सेक्टर 15 है। हाउएवर कई ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर बनाए जाने का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पार्क नहीं बल्कि फैसिलिटी एरिया का पार्ट है, जिसे 1987 में नोएडा अथॉरिटी ने रिलीजियस साइट के लिए सेलेक्ट किया था। अब ऐसा नहीं है कि हमने कोई मूर्ति लाके रख दी और इसके बाद अब क्या होगा, यहाँ मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। नहीं, अथॉरिटी ने यहाँ पे लैंड बना रखा है, हमने उसका इंटेंट दिखाया है कि हम वो बना जाते हैं। दैट्स ऑल। ये पार्क का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये मास्टर प्लान में अलग दिखाया गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मंदिर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, जस्ट लाइक द पार्क, जस्ट लाइक द क्लब्स, वो भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट ही है। आजकल की जो यंग जनरेशन है दे आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर रिलीजन, फ्रॉम आवर कल्चर। अब अगर छोटे छोटे बच्चे जिनके हैं उनको अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स लेकर आएंगे, वी हैव टू टीच देम आवर कल्चर। एक कंसर्न ये भी है कि कल को दूसरी कम्युनिटीज के लोग भी यहाँ रहते हैं, वो भी कहते हैं कि मुझे मस्जिद चाहिए या मुझे गुरुद्वारा चाहिए। देखिए, मस्जिद और मंदिर में मैं एक सेकंड लूंगी, बहुत अंतर है। मस्जिद में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। पूजा दोनों जगह ही होती है, इबादत दोनों जगह ही होती है। पर अनफॉर्चुनेटली मीडिया है जो ये चीज उछाल रहा है कि दूसरी कम्युनिटी के लोग मांगेंगे। हमारे आगे किसी ने भी नहीं कहा कि अब सब लोग खुश है कि चलो मंदिर बन रहा है। सामने है अक्रॉस द रोड एक मजार है या मस्जिद है, आई थिंक बिल्कुल इसके सामने है। आप कह रहे हो घर में भी मंदिर है, घर में पूजा करो। एप्रीहेंशंस अगर अब सॉल्व हो भी गई है ना उनके, हमने सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर दिया है। इट इज जस्ट देम मसाजिंग देयर ईगो एंड ट्राइंग टू कम ऑन द फोरफ्रंट फॉर सेक्टर पॉलिटिक्स। क्लब इलेक्शन आने वाले हैं, आपने देखा होगा क्लब इज वेरी वेल डेवलप्ड, इज अ वेरी थ्राइविंग क्लब। उनको क्लब की सत्ता पे काबिज होना है, वही है। 2-4 हैं, आप देखिएगा, यदि आप कल देखिए पूरा शोडाउन था तो आप देखेंगे प्रो वाले बहुत ज़्यादा संख्या में थे और एंटी वाले बहुत कम थे। रिलीजियस साइट का 1800 स्क्वायर मीटर का साइज था, जो आज एक अकोमोडेटिव सोसाइटी को करते हुए, अकोमोडेटिव सोसाइटी को नज़रअंदाज करते हुए उसका 300 स्क्वायर मीटर किया गया है। उस 300 स्क्वायर मीटर्स में ज़रूर कुछ पेड़ हैं। आज अगर नोएडा एज ए लेसर एक रिलीजियस साइट को ऑफर कर रही है, उसके अंदर अगर कोई पेड़ है, देयर इज अ डिफाइंड प्रोसेस हाउ दीज पेड़ आइदर हैव टू बी रिप्लांटेड, दे हैव टू बी, फर्स्ट इंटेंशन इज कि हाउ कैन वी अकोमोडेट इन दिस। किसने कहा कि हम पेड़ काटना ही सोल्यूशन है? इस सेक्टर में इतनी ग्रीनरी है, जो ये लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि जी इतना पॉल्यूशन लेवल। मैं ये कहती हूँ कि 7-8 पेड़ अगर हटे भी तो उससे क्या पॉल्यूशन, उसी से ही पॉल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जिनका घर सामने है वो विरोध नहीं कर रहे हैं, जिनका घर दूर है वो विरोध कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि इधर जिनका घर सामने है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं। मिस्टर जैन है यहाँ पर, जबकि वो जैन है बट वो फिर भी विरोध नहीं कर रहे हैं। इस चीज को पहले ही अश्योर किया गया है कि आउटसाइडर की एंट्री नहीं होगी। नो भंडारास, नो फ्लावर शॉप, नो आपके प्रसाद की वो
कुछ नहीं Plus, होगा। जो मंदिर खुलने और बंद होने का टाइम है वो भी रेस्ट्रिक्टेड है। वो भी है कि सुबह 8 से 10। मेरा क्लब मेरा घर यहाँ पर ही है और मैं क्लब में सुबह 5 बजे जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकता बिकॉज उसके टाइमिंग्स है और उसके लॉज है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अपेरेंटली मैं यहाँ पे पिछले 4 सालों से रह रहा हूँ और मैंने जब आया मुझे भी लगा कि यहाँ पर मंदिर नहीं है, तो वो बहुत खालीपन लगता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी में है और हम लोग मंदिर ही नहीं है यहाँ पर। मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। 16 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। तब तक आने वाले दिनों में क्या होगा, ये देखने के लिए जुड़े रहें जिंगाबाद के साथ।